मैं किसी का जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो मैं आपसे सवाल करूंगा। तो अब अच्छा, ना मौलाना जुबैर का मैं जिम्मेदार हूँ, ना किसी और फर्द का जिम्मेदार हूँ। आपसे बात हो रही है तो मैं आपसे पूछूंगा। आप जुबैर रजा इतना बदमाश है, आप उसकी जिम्मेदारी ले भी नहीं सकते। आप उसकी जिम्मेदारी ले भी नहीं सकते मौलाना अख्तर साहब। आप उठा के ले जाइए मुनाजरे के कुछ भी लिए। नहीं कर सकते उसको। दारुल उलूम देवबंद नहीं, में हम वहीं आएंगे, हम मुनाजरा करना है तो मुझे। मैं बात करवाता हूँ आपकी। मतलब आपकी बात करने के लिए कहता कि भाई आप क्यों घबरा गए क्या मौलाना असगर अली साहब से? ऐसे कह रहा हूँ ना। जी हाँ, बोले बोले बोले, बिल्कुल बोले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना अख्तर साहब बोल रहे हैं? जी जी, कौन? मैं अली असगर बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, खैरियत से है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाइए। मैंने एक रिकॉर्डिंग सुनी और आप कुछ बोल रहे हैं कि अली असगर से मैंने 2-3 मरतबा बात किया। जाम्बिया से मैंने अफ्रीका से जब बाहर था ना तब बात हुई थी आपसे मेरी व्हाट्सएप में बात हुई? जी, व्हाट्सएप से बात हुई थी। तो आपने मुझे पहचान दिलाया था कि मैं अख्तर रज़ा का आदमी बोल रहा हूँ, आपके इदारे से बोल रहा हूँ। आपको कहना क्या है, जो कहना वो बात नहीं, आपने उनसे बोला 2-3 मरतबा बात हुई, उनको समझाया आपसे बिल्कुल वहाँ बात हुई और लेटर पेड के बारे में भी बातचीत हुई थी और मुनाजरे के हवाले से भी मैंने कहा था। और आपको याद होगा मेरे पास पूरा सब व्हाट्सएप में रिकॉर्डिंग है। क्या बात हुई थी बताएं जरा मुझे। आपके साथ जो बात हुई थी वो ये बात हुई थी कि भाई लेटर पेड जब हमने शाये कर दिया है उसके बाद भी आप वीडियो क्लिप निकाल रहे हैं। एक तो पहले वीडियो मतलब लेटर पेड शाये करने से पहले मैंने आपसे बात की थी। नहीं, ये मौलाना अख्तर साहब, अब मौलाना है ना? जी जी बिल्कुल। आप गलत बोल रहे हैं। जब मेरी बात सुन लेना, जब छोड़ दीजिए। हाँ, जब उसका लेटर नहीं, आप झूठ बोल के इस तरह करेंगे आप तो क्या झूठ बोला? यहाँ सुने ना, यहाँ तक कि मैंने अपने साथी को भी जम्मू सर आए बात करेंगे तो हाँ सुने, उसने मुनाजरा का चैलेंज दिया है अख्तर साहब, मौलाना अख्तर साहब। आप जरा सुने, हम वहाँ आ रहे हैं। मैंने उस वक्त भी आपसे कहा था कि हालात ठीक नहीं है, आप बंद कर दीजिए। नहीं, सुने ना, मेरी बात सुने ना, मौलाना संजीदगी सुने, आप जुबैर मोहम्मद जुनेद साहब से क्या आप लेकर आए? मैं सुनाऊं? नहीं, मुनाजरा होगा, हम वहाँ आ रहे हैं, वहाँ मुनाजरा होगा। मौलाना सुने, आप मौलाना है, आप सुनने, हम वहाँ मुनाजरा होगा, वहाँ पे आप फोन पर रिकॉर्डिंग करके वहाँ मुनाजरा होगा, उसने बुलाया है मुझे, चैलेंज दिया है, हम वहाँ पे आ रहे हैं। मुझे इतना बताओ कि वो कहाँ है? उसने ना पता दिया है ना उसने नंबर दिया है। मेरा नंबर ब्लॉक किया है उसने। जुबैर रज़ा मेरा नंबर ब्लॉक किया है, व्हाट्सअप नंबर, और मेरा ये फ़ोन नंबर कॉल उठा नहीं रहा है। अब वो चैलेंज करके मुझे बोल रहा है, ये मैं लेटर पेड देखो यहाँ पे, उसने चैलेंज किया है मेरे मुतालिक कि दारुल उलूम देवबंद के मोतबर मुनासिर जनाब अली असगर देवबंदी साहब को खुला चैलेंज खुला चैलेंज दे रहा है और कह रहा है इस चैलेंज को कबूल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है, ठीक है। और कह रहा है ऐसे लोगों का मरकज़ वगैरह से तायद का मुतालबा करना महज भागने का बहाना समझा जाएगा। 30 सितंबर तक उसने जवाब देने के लिए कहा है। तो हम 30 सितंबर से पहले हम आएंगे, लेकिन जुबैर रज़ा उसको मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि मुझे फ़ोन करे या मेरा फ़ोन उठाए या फिर व्हाट्सअप मेरा खोले वो, और ना हम करेंगे इंशाल्लाह। आपके मदरसे में आएंगे हम लोग और मुनाजरा करेंगे बाकायदा। उसने बात करने की बात नहीं कही। आप एक मदरसा में एक शरीर को पाल रहे हैं, जो शरीर जो है मुनाजरा का चैलेंज दे रहा है, और आप कह रहे हैं हम बात करेंगे। वो मुनाजरा का चैलेंज दे रहा है। अगर इतना डर खौफ है आपको तो उस शरीर को क्यों नहीं रोक रहे हैं आप लोग? इतना हम देखें, हम आएंगे आपके मदरसे में और वहाँ के मदरसे के उलमा को लेकर आएंगे, वहाँ के ज़िम्मेदार को लेकर आएंगे आपके मदरसे में और मुनाजरे की तैयारी करके आएंगे। इतना याद रखना, आप जान छुड़ाओ कुछ भी करो, भाग रहा है। जब झूठ का पोल खोल दिया, मरदूद बोल रहा है कि अली असगर ने शुरुआत की है। अपने ये शरीर को, बदमाश को और जहरीला सांप को पाल रहा है और उसके जहर तुम्हारी इसमें दिमाग में असर कर चुका है, तो उसको बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे हो रोकने के बजाय। ना अख्तर साहब फ़ोन काटे ना भागें, ये बहुत अहम गुफ्तगू है। उसने मुनाजरा चैलेंज में आने वाले हैं, आप इस तरह झूठ बोल करके उसको बचाएंगे? ये झूठ आप जो जुमले बोल रहे हैं ना मौलाना साहब, हाँ, ये आप खुद झूठ बोल रहे हैं। आप एक तो पूरी बात सुनने को तैयार नहीं है। नहीं, सुनाओ, मैं खामोश हूँ। आप अपनी ही बात कहे जा रहे हैं, मैं खामोश हूँ, सुनाओ। जानता हूँ। हाँ बोलें। आप जैसे लोग इस तरह से कॉल करके अपनी बातें बोलकर फिर वीडियो वायरल करेंगे और फिर लिखेंगे कि देखो ये हुआ। आपको मौका दे रहा हूँ, इससे पहले मौका दिया, आप बोले नहीं। चलो बोले बात करने का काज नहीं हुआ। बोले ना मेरा ये सेवा है और ना मैं ऐसी चीजों को पसंद करता हूँ। फिर क्यों फ़ोन किया था मुझे, आप बोल रहे हैं?
बकौल आपके आपने क्यों फ़ोन किया था आप? और जबकि इससे पहले भी आपने मेरी एक भी नहीं सुनी, खुद बक करके फ़ोन काट दिया आपने और बोला अली असगर से बात हुई थी मेरी। तुमने पहचान दिलाया था मुझे कि मैं जम्बू सर जुबैर रज़ा के मदरसा का जिम्मेदार बोल रहा हूँ। यहाँ पर बैठकर बात करेंगे। नहीं, मुनाजरा होगा वहाँ, मुनाजरा होगा वहाँ, मुनाजरा होगा वहाँ, मुनाजरा होगा। आप तैयार हैं? हम आए मुनाजरे के लिए। चैलेंज किया ना, हाँ, जिसने चैलेंज किया आप उसको ले जाइए मुनाजरे के लिए, ठीक है? नहीं, वहीं आएंगे हम, आपके मदरसे में आएंगे हम मुनाजरा के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, हम देखेंगे फिर। मुनाजरा होगा, मुनाजरा। उसे चैलेंज किए भाई, कुछ मामला हुआ ना तो उसके सारे जिम्मेदार आप लोग होंगे। अरे हाँ, वो चैलेंज कर रहा है, आप जिम्मेदार नहीं, हम जिम्मेदार होंगे। इतनी बड़ी बुजदिली क्यों? जब चैलेंज दे रहे हो हिम्मत पैदा करो ना, मर्दानगी पैदा करो ना। औरत की तरह छुप करके चैलेंज करोगे और जिम्मेदारी नहीं लोगे तुम, फिर चैलेंज क्यों करते हो? तुम्हारे जुबैर से बोलो ना, तो अब तुम बर्दाश्त करोगे तुम इसको? देखिए, अल्फाज मेरे पास भी है। तो मेरी बात तुम क्यों नहीं सुन रहे हो? तुमको बोलने का मौका दे रहा हूं मैं, तुमको बोलने का मौका दे रहा हूं, मेरी बात सुन नहीं रहे तुम। अदब के दायरे में रहकर बात करें। तो अदब से बात कर रहा हूं, आप सुन नहीं रहे। और इस तरह के नहीं, मैं अदब से बात कर रहा हूं। आप बताएं मुझे, जब आपने फ़ोन किया था मुझे बताया था आपने कि मैं जुबैर रज़ा के मदरसा का जिम्मेदार बोल रहा हूं। आपने खुद पहचान नहीं दिलाई थी मुझे? आपको पूछना चाहिए। अरे गहरे कोई फोन, मैंने कहा बताया। अच्छा, आप अगर मैं नहीं पूछूं तो आपने जिम्मेदारी लेकर के फ़ोन किया था तो आपको बताना चाहिए था कि मैं जुबैर रज़ा के मदरसे जिम्मेदार बोल रहा हूं, अख्तर रज़ा बोल रहा हूं। इस सिलसिले मुनाजरे के सिलसिले में बात कर रहा हूं। मैं आपसे मुनाजरे के सिलसिले में बात करने के लिए फ़ोन किया है, तो आप इस पर बात करें ना, बात करें। कौन है जो हमारी कमेटी के आदमी को बात करके कह रहा है कि आप अपने मौलाना को संभालें? कौन है? कौन बोल रहा है? मोहम्मद जुनैद, जिसने आपको बताया ना फोन करके अभी। हाँ, कौन? इसने बताया, वो कौन है? सही बोला हो, सही बोला ना। तुम कौन हो? बेगर नाम के, बेगर पहचान के फ़ोन करते हो और अभी बोलते हो अली असगर को मैंने समझाया है। तुम्हारा जुबैर रज़ा ने मुनाजरा का चैलेंज दिया है, मुनाजरा होगा। बस इतनी बात है, उस मरदूद खबीस से कहें कि मेरा फ़ोन उठाए या मेरा व्हाट्सअप नंबर जो ब्लॉक किया है खोले या मुझे फ़ोन करे। इस सिलसिले में नौ मरदूद पता बताता है कहाँ पे है, नौ मरदूद नंबर देता है। पहले शुरू में जब उसने पोस्टर शाये किया, तुम्हारे फैज़ान औलिया से पोस्टर शाये किया। अब मुनाजरा वहीं पर होगा तुम्हारे मदरसे में। कब आ रहा है? हाँ, तो जुबैर से बात कराओ। आप मुझे लेटर पे भेज दीजिए लिखकर कि हम मुनाजरे के लिए आ रहे हैं। अरे उसने चैलेंज दी थी, मैंने कबूल कर लिया। लेटर पे मैं एक वीडियो वायरल होगी, उसने पोस्टर शाये किया है। कोई बात नहीं, हम आएंगे मुनाजरे के लिए। वहाँ हुजूम पहुंचेगा, याद रखो। लेटर पेड नहीं, उसने मोतबर मान लिया है। याद रखिएगा, मैं ये न कहिएगा कि ये आपने कहा नहीं था, पछतावा ना हो। मेरे जुमलों को खाली आखिरी बात अर्ज करके फोन मत काटना, मेरी सुनना। आप वीडियो वायरल करते हैं, हाँ, और उसमें दारुल फैज़ान औलिया को अगर आपने टारगेट किया, क्यों? तो मैं आप यकीन जाने उसके बाद आप बाकायदा कायदे पर आपकी अब बोलूं मैं बोलूं, तुम ज़हीरुल्लाह साहब को वहाँ पाल रहे हो, ज़हीरुल्लाह साहब को वहाँ पाल रहे हो। हम कुचलेंगे नहीं उसको, हम उसको नहीं कुचलें। क्या है? नहीं, वो बंदे को हमने रोका था, आपने क्यों खबर? झूठ बोल रहे हो। मैंने कोई उसके बाद कोई कुछ नहीं किया, झूठ बोल रहे हो। मेरी तरफ से उसके बंद करने के बाद मेरी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोई मेरा नाम तो ले, सबूत तो पेश करना। तू दिया गया कि भाई उसको बिल में घुसा दिया कमेटी वालों की वजह से। मैंने नहीं बोला, झूठ बोल रहे हो। मैंने नहीं बोला, झूठ बोल रहे हो तुम। मैंने तुम कसम खाकर बोलो, मैंने ऐसा बोला है। आपसे नहीं कह रहा हूँ, आपकी टीम जो है काम कर रही है सोशल मीडिया के ऊपर, उसमें से कोई भी बंदा हो। तो मेरा नाम क्यों लिया तुमने? मेरा नाम क्यों लिया? मैंने कहा आपका नाम कहाँ लिया? हाँ, जुनैद भाई के सामने आपने मेरा नाम लिया है कि 3-4 मरतबा फ़ोन किया उसको। तुमने कहा कि अली असगर ने पहल किया है, मेरा नाम लिया है। झूठ बोल रहे हो तुम। मैंने बाकायदा ग्रुप में मौलाना अख्तर साहब, बाकायदा मैंने साथियों को मना किया कि जब उसने छोड़ दिया है तो कोई साथी फ़ोन न करे उसको। मैंने मना किया बाकायदा। अब मेरा नाम ले रहे हैं। आपको प्रूफ दे रहा हूँ मैं अभी। हाँ, प्रूफ दें। मैंने मना किया है, आप मेरा नाम बोल रहे हैं। फ़ोन करे कोई साथी, फ़ोन का जिम्मेदार मैं हूँ। भेज रहा हूँ। हाँ, भेजो, आप भेजो मुझे। लेकिन इतना मुझे बताओ, जब मेरे तरफ से कोई पहल नहीं हुई है, जब बंद कर दिया उसने, उसके बाद अगर किसी ने फ़ोन किया है तो अब उसकी जिम्मेदारी थी उसको चैलेंज करता, मुझे चैलेंज करना है। अब वहाँ पे तुम बर्दाश्त करना, हम मुनाजरे के लिए आएंगे। बस उसको बोलो फ़ोन उठावे, वो फ़ोन करे, उसको मेरे से बात कराओ, जुबैर रज़ा से बात कराओ मेरी। बाका फ़ोन काट के देखो, सामी ने अभी मान लिया आपने नहीं किया, बल्कि आपके टीम के लोगों ने किया है। देखो, जुबैर रज़ा जाके इसको बोला कि अली असगर पहल किया है। अब ये क्या कह रहा है कि तुम्हारे टीम के लोगों ने किया है। बात वाज़ेह होगी ना। जुनैद भाई के सामने झूठ बोला कि अली असगर ने पहल किया। अभी मेरे सामने बोला कि नहीं, तुमने नहीं, तुम्हारे टीम के लोगों ने पहल किया है। तू प्रूफ दे मुझे। अब बर्दाश्त करेगा? बोल रहा है कि लेटर पेड लेकर आ,
मुझे मोतबर माना है तेरा जुबैर रज़ा ने, कहा देवबंद दारुल उलूम से जो है इसको मोतबर माना गया अली असगर को, लेटर पर लिखा है उसने, मेरा मोतबर होने की दलील जुबैर रज़ा देवबंद से लेकर आया है। अब लेटर पर उसको देना है मोतबर है कि नहीं। कल वो रुस्वा होगा, ज़लील होगा, शिकस्त करदा हो जाएगा, ज़लील होगा, उसका चेहरा काला हो जाएगा, तुम लोग बोलेगा हमारा मोतबर आदमी नहीं है। आगे सामीन सुने किस तरह मौलाना अख्तर रज़ा साहब जो है जुबैर रज़ा के मदरसे के ज़िम्मेदार हैं, जुबैर रज़ा ख़ानी की मिट्टी किस तरह पलीद किया है और इसको ज़लील व ख़ार बना कर रख दिया है। आगे सुने किस तरह की बातें कर रहे हैं अख्तर रज़ा साहब। तुमने कहा हमने समझा दिया उसको कि आइंदा ऐसा नहीं करेगा, और आपने कहा मैं माज़रत चाहता हूँ हैं कि मेरे से गलती हुई है। पर्सनल मैसेज मत करो, जो बात करना यहाँ बात करो, रिकॉर्ड हो यहाँ पे, फ़ोन काट के भाग रहे हो और पर्सनल मैसेज करने जा रहे हैं आप। मैंने आपको नहीं आपने उनको क्यों झूठ बोला कि अली असगर ने पहल किया है? क्यों झूठ बोला आपने? सुनिए क्या कह रहे हैं आप? आपने झूठ क्यों बोला जुनैद भाई को कि तुम्हारा अली असगर ने पहल किया है, जबकि मैंने साथियों को मना किया कि जब बंद कर दिया फ़ोन मत करो उसको, अब मेरा नाम ले रहे हैं? क्यों झूठ बोल रहे हैं आप लोग? देखिए गुस्सा मेरे पास भी है, करो ना गुस्सा भाई, तुम गुस्से की बात तुम कर रहे हो, तुम्हारी गलतियां पकड़ी गई है। एक चीज है, नहीं सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। हाँ, जब किसी बात के हवाले से शक हो या तहकीकी तौर पर कोई बात मालूम ना हो, तो सामने वाले से साहिब मामला से उस बात के हवाले से पूछना चाहिए कि भाई आपकी मोहम्मद जुनैद के साथ क्या बात हुई। मैंने सुना है गुफ्तगू, मालूम करना चाहिए। मैंने सुना है गुफ्तगू, सुन के बोल रहा हूँ। सुनी है आपने? हाँ, रिकॉर्डिंग सुना होगा। एक तो आप लोगों की मुझे मसला बता है, शरई एतबार से क्या किसी की रिकॉर्डिंग बगैर इजाजत के रिकॉर्ड करना किसी की बात ये जायज है? शरीर लोगों की शरारत को दबाने के लिए जरूरी है। शरीयत का मसला क्या है कि किसी की बात को बगैर इजाजत के रिकॉर्ड करना, ये क्या शरीय तौर पर? अच्छा, एक काम करें मौलाना अख्तर साहब, एक काम करें आप, इसके मुतालिक काम करें आप, आपके फैज़ान औलिया मदरसे से फतवा निकाल दें जो बगैर किसी इजाज़त के जो ये किसी की रिकॉर्डिंग करके डाल रहा है चैनल में, उस पर हुक्म क्या लगेगा? उसमें आपके कौन कौन लोग बचते हैं मैं देखूंगा आपको, किसको बचा पाएंगे आप? चैलेंज किसने किया? रिकॉर्डिंग बगैर इजाज़त के डालना, रिकॉर्डिंग फैलाना, इस पर क्या हुक्म लगेगा? इस पर बात कर रहे हैं आप? देखिए, मैं किसी का जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो मैं आपसे सवाल करूंगा। तो अब अच्छा, ना मौलाना जुबैर का मैं जिम्मेदार हूँ ना किसी और फर्द का जिम्मेदार हूँ। आपसे बात हो रही है तो मैं आपसे पूछूंगा। आप जुबैर रज़ा इतना बदमाश है, आप उसकी जिम्मेदारी ले भी नहीं सकते, आप उसकी जिम्मेदारी ले भी नहीं सकते मौलाना अख्तर साहब। आप उठा के ले जाइए मुनाजरे के लिए, नहीं कर सकते उसको। दारुल देवबंद नहीं, हम वहीं आएंगे, हम आपके मदरसे में आएंगे, कर दीजिए और आपके मदरसे में आएंगे मुनाजरे के लिए, आपके मदरसे में आएंगे। मुझे दारुल का है कि मौलाना जुबैर के नाम से है, लेटर पे दारुल का है कि वो आपके मदरसे में है, वो आपके मदरसे में है वो। अरे मदरसे में हुआ तो क्या हुआ? सारा ठेका हमने आपके मदरसे के नाम से उसने ये चैलेंज किया है। हमने पढ़ाने के लिए रखा है ना उनको। हाँ, तो रोको उसको, कहा है कि आप मुनाजरे का चैलेंज। तो मुझे क्यों चैलेंज किया उसने? तो मुझे क्यों चैलेंज किया उसने, बताओ? हर फर्द को इस बात का इख्तियार है, हर फर्द को इस बात का इख्तियार कि वो अपने पर्सनली मामला जिसे भी शेयर करना चाहे। तो हम जहाँ है वही पकड़ेंगे ना उसको, वो रहेगा आपके, आप छुपा रखेंगे, हम क्या वो उठ भी जाएंगे। मैंने आपको क्या कहा, अगर हमारे इदारे पर आँच आई तो मैं आपके खिलाफ एफआईआर वो जिम्मेदार आपका, आप वो सांप का है जो वहाँ जहर फैला रहा है, वो आपकी जिम्मेदारी, आप पालते क्यों उसको? मौलाना जुबैर को यहाँ से मुनाज़रे के लिए कहीं भी बुलाना चाहे बुला लीजिए। नहीं, हम वहीं आएंगे, हम वहीं आएंगे। अगर थोड़ी सी भी आँच आई मौलाना असगर अली साहब, जी, तो फिर आप उसके बाद वो तो आपके वहाँ आँच आएगा नहीं आएगा मौलाना अख्तर साहब। सुनिए, मेरी बात भी सुनो भाई, सामने वाले की सुने यार, सामने वाले की सुने यार। आपके मदरसे में क्या आँच आएगा नहीं आएगा, वो आपके वहाँ के लोगों को लेकर मैं लेकर आऊँगा ना, जो अपने वालों को वहाँ से लेकर आऊँगा ना, वो लोग संभालेंगे कि आँच आया कि नहीं आया, कौन ला रहा है आपके मदरसे के अंदर, आँच कौन ला रहा है? आपके मदरसे के नाम से उसने पोस्टर शाये किया है, क्या बोल रहे हैं आप? मुझे गाली दे करके मुझे भेजिए मदरसे के नाम से। नहीं भेजिए, मैं आपको उनका लेटर पेड जिसमें उन्होंने नोट लिखे, मैंने अभी मैसेज जो किया ना उसमें ये कहा कि मौलाना जुबैर से आपसे बात होने से पहले मैंने बात की और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई मौलाना जुबैर साहब आपने इस तरह की कोई बात की दारुल उलूम की जानिब से? तो उन्होंने मुझे अपना जाती लेटर पेड दिखा, कहा कि मौलाना साहब देख लीजिए, पढ़ लीजिए, मैंने नोट लिखी हुई है कि मेरे जो भी मामला थे इदारा उसका जिम्मेदार नहीं है। ये देखें मैं भेजा हूं, और फिर ये देखें मैंने आपके पर्सनल भेजा। मौलाना मोहम्मद जुनैद साहब ने एक बात ये कही कि मौलाना जुबैर ने ये भी कहा है कि भाई अगर मुनाजरा हम हार जाते हैं तो हमारे इदारे के सारे असातिज़ा देवबंदी बन जाएंगे। वो भी मैंने उनसे पूछा तो कहा ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, शायद रिकॉर्डिंग में आपने सुना होगा। नहीं, रिकॉर्डिंग उसने बोला है, मेरा पोस्टर मेरा है, ये उसने बोला है। उसने बोला है पोस्टर मेरा है। समझा रहा हूँ क्योंकि वो पोस्टर उनका अपना है। हाँ, उसका पोस्टर है।
वो खुद बनाया, उसने खुद तस्लीम किया है कि ये पोस्टर मेरा है, मैंने बनाया है। ये देखिए मैं भेज रहा हूँ दारुल उलूम के नाम से। हाँ नहीं, अपनी तरफ से देखो, एक पोस्टर दारुल उलूम के नाम से है। तो मैं वही तो समझा रहा हूँ मौलाना असगर अली साहब कि वो खुद जिम्मेदार है उसके। जब उनका लेटर भाई दारुल उलूम का नाम लिखा है उसने, अगर नाम लिखा है दारुल उलूम का, देखे ना मौलाना अख्तर साहब, सुने मेरी बात भी सुने यार। अब आप लोग इसी तरफ फंसते हैं, आप लोग सही बात सुनते नहीं। सुन रहा हूँ मौलाना साहब। देखिए आपके पोस्टर में उसने आपके लिखा है मोहम्मद जुबैर मुस्लिम अमजदी खादिम तदरीस दारुल उलूम फैज़ान औलिया जम्बूसर भरूच गुजरात इंडिया, उसने ये भी लिखा है। दूसरे पोस्टर में उसने अपना नाम लिखा है, उसमें एड्रेस नहीं दिया, लेकिन हम उसी एड्रेस में जाएंगे ना जहाँ से पहले शाये किया हो। और आप कह रहे हैं वहीं पे है, आपके वहाँ पे है, तो हम कहाँ जाएंगे बताएं आप। उसने एड्रेस उसी का दिया है और उसे देखो, मैंने रिकॉर्डिंग भेजी है, देखो मौलाना मैंने रिकॉर्डिंग भेजी है, उसने कहा है कि ये पोस्टर मेरी है। मैं क्या कह रहा हूँ, आपका यहाँ देवबंद का भी इदारा है, हमारे यहाँ बहुत बड़ा इदारा है जामिया उलूमुल कुरान। हाँ, पता है मुझे। अगर आप आते हैं तो कोई बात नहीं, हम वहाँ से जिम्मेदार जो आपके अकाबिरीन है यहाँ के जो असातिज़ा है मोहतमिम वगैरह, उनको भी शामिल करेंगे, हम लोग भी बैठेंगे। नहीं मुनाजरा होगा, मुनाजरा। अब मुनाजरा तैयार करके आएंगे हम। तो वहाँ किसको लाना है मुझे पता है, मैं किसको लेकर आऊंगा। लेटर पेड में जगह का तयन किया कि जगह पर होगा और इस मदरसे में, वो तो उसको बोलना चाहिए ना। मैं कई मरतबा बोला हूँ भाई, उसको पूछो, मेरा नंबर ब्लॉक किया है वो, मैं फोन नहीं उठा रहा है, तो मैं किससे पूछूं? अब साथी को बोल रहा हूँ, उससे पूछो। फोन नहीं उठा रहे वो? नहीं, फोन नहीं उठा रहा है मेरा। तो मैं बात करता हूँ उनके साथ, उनको बोलता हूँ कि जगह का तयन करे, तारीख तय करे। जी। और फिर उसके बाद लेटर पे शाये करे। मैं तो यही चाहता हूँ मौलाना, यही चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ आपके मदरसा में कुछ आ जाए और वो यहाँ कहीं और चाहता है, मैं उसको वहाँ लेकर आऊंगा। नहीं तो मैं बात करता हूँ। आप मुझसे बात कराए ना उससे मेरी, मैं बात कर भाई किस तरह बात करनी मुझे पता है। आप क्या बात करेंगे और मेरा क्या सवाल बाकी रहेगा, वो मुझे अगर मुझसे बात कराएं तो भाई एक बात सुने मौलाना एक बात सुने। जब दारुल उलूम देवबंद के मौलाना फोन करता है, मुझे क्यों नहीं बात करता है? जब मुझे चैलेंज दे रहा है, जिम्मेदारी थी ना मुझसे बात कर, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, मुनाजरा करना है मुझे। मैं बात करवाता हूँ मतलब आपकी बात करने के लिए कहता कि भाई आप क्यों घबरा गए क्या मौलाना असगर अली साहब से? ऐसे कह रहा हूँ ना। जी हाँ, बोले बिल्कुल बोले। जी फरमाइए, क्या बोल रहे हैं आप? ये आपने मौलाना जुबैर साहब से मैंने बातचीत की। जी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई ये लेटर पेड जो आपने शाये किया, मुनाजरे का चैलेंज किया है, मौलाना असगर अली साहब आपको फोन कर रहे हैं, आप रिसीव नहीं कर रहे हैं, बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी लेटर पेड शाये करता हूँ जी। तो मैंने उनको साफ कह दिया, मैंने कहा देखिए मौलाना साहब, आपको हमने यहाँ पढ़ाने के लिए रखा है जी। और रही मुनाजरे की बात, अगर आप मुनाजरा करना चाहते हैं जी तो दारुल उलूम के अलावा किसी और जगह का तयन कीजिएगा जी और वहाँ जाकर मुनाजरा कीजिएगा जी। इदारे पर किसी तरह का कोई हंगामा और किसी तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। ये साफ तौर पर उनको हमने कह दिया। तो कह रहे हैं कि ठीक है, मैं लेटर पे शाये करके बता देता हूँ। जी ठीक है, शुक्रिया।